आखिरी ठिकाना। नमित और शिवानी की शादी को आज 20 साल पूरे हो गए थे, लेकिन शिवानी ने आज तक खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। सब कुछ होते हुए भी शिवानी को ना जाने किस बात का गम था। शिवानी को सब कुछ मिल गया था जो उसने चाहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी जो उसको खल रही थी, और वो कमी थी नमित की, नामित के साथ की। शिवानी एक छोटी शहर से आई थी और उसे इस शहर के नए तौर तरीके खूब रास आ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं नामित की तनख्वाह कम पड़ रही थी उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में। पर नामित खुश था अपनी छोटी-सी गृहस्थी में। 20 साल पहले जब शिवानी को देखने नामित आया था, तो उसने कहा था कि उसके ऑफिस वाले लोग बहुत पार्टियाँ करते हैं, लेकिन उसको ये सब पसंद नहीं है। वो एक छोटी-सी प्यारी-सी ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता था। शिवानी को तब तो उसकी सादगी बहुत पसंद आई थी और उसने झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शिवानी जब शादी के लिए नामित के साथ रहने लगी, तो कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे-धीरे सबको देख-देख कर शिवानी को लगने लगा कि उनका स्टैंडर्ड सबसे मेल नहीं खाता। अब शिवानी जब भी नामित के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाती, तो नामित उससे ढेर सारी बातें करता, लेकिन शिवानी हमेशा कहीं खोई रहती थी। नामित को समझ नहीं आ रहा था कि जिस शिवानी से वो मिला था, वो यही शिवानी ही नहीं है। एक दिन नामित ने शिवानी को बैठाकर पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों रहती हो। तब शिवानी ने बताया कि मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, इस तरीके से मैं नहीं रह सकती जैसे हम रह रहे हैं। शिवानी, यही तो हम चाहते थे ना, कि हम एक खुशहाल जीवन और हम खुश हैं एक दूसरे के साथ है, और मुझे लगता है और अब हमें अपनी फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। नहीं नमित, हम फैमिली तभी आगे बढ़ाएंगे जब तुम एक अच्छी सी नौकरी पकड़ोगे, तुम्हारी अच्छी तनख्वाह होगी, वरना इस सैलरी में तो हम दोनों का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। शिवानी, हम खुशी हैं, तुम्हें कुछ क्यों ऐसा लगने लगा है, हम अपना परिवार अच्छे से नहीं चला पाएंगे। बस नमित, मुझे कोई बहस नहीं करनी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। नमित ने शिवानी को विश्वास दिलाया कि वो नौकरी बदल देगा और जैसा शिवानी चाहती है वो वैसा ही करेगा। सच नमित कहते हुए शिवानी नमित के गले लग गई, लेकिन उसके दिल में उठ रही तूफान को नहीं पहचान सकी। अब नमित ने नौकरी बदल ली और धीरे धीरे वो इतना व्यस्त रहने लगा कि रात को देर से घर लौटने लगा। पैसा आने लगा था, शिवानी खुश थी। अब वो एक बेटी की माँ थी, और अब जो ऐशो आराम उसे चाहिए था वो सब नमित ने उसे ला कर दिया। उन्होंने बंगला ले लिया था, नौकर चाकर गाड़ी सब था उनके पास। बेटा बड़ा हो गया था और पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। शिवानी इतने बड़े बंगले में अकेले रहने लगी थी। नमित काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहने लगे थे। एक दिन शिवानी अकेली खड़ी अपने गार्डन को देख रही थी, तो उसने नमित को फ़ोन किया और पूछा कि आप किस टाइम तक आएंगे। तो नमित ने जवाब दिया कि आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और हम डिनर साथ में करेंगे। शिवानी खुश हो गई और जल्दी से खाने की तैयारियों में लग गई। खानसामे को उसने खाने बनाने के लिए मना कर दिया और बोला, आज मैं खुद नमित के लिए खाना बनाऊंगी जैसे पहले बनाती थी। आज हमारी 20वीं सालगिरह है और आज मैं नमित को बोलूंगी कि कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। 2 घंटे बाद घर की घंटी बजी तो शिवानी ने दरवाज़ा खोला और उन्हें एक गुलदस्ता और गिफ्ट दिया और बोला, सर ने भेजा है आपके लिए। सर को अचानक से मीटिंग के लिए निकलना पड़ा और उनका फ़ोन भी सही नहीं है। मुझे बोला आपको बताने के लिए। शिवानी ने थैंक यू बोला और अंदर चली गई। जब गिफ्ट खोला तो उसमें देखा हीरो का हार था और नीचे पेपर पे लिखा था, सालगिरह मुबारक हो तुम्हारा नमित। तुम मेरे नहीं रहे नमित, तुम मेरे पास ही नहीं हो। और वो रोने लगी। जब वो शीशे के सामने गई तो उसने सोचा कि आखिर यही सब तो चाहा था मैंने, और यही सब मुझे मिल गया। मैं शायद नमित की गुनहगार हूँ, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, पर मेरी वजह से आज वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मेरा साथ चाहा था, लेकिन मैंने ही उन्हें इस ज़िंदगी में झोंक दिया। मुझे माफ़ कर दो नमित। अब जब तुम आओगे तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी और हम पहले की तरह साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे नमित चाहिए, नमित के दिए हुए महंगे तोहफे नहीं। ऐसा सोचते सोचते शिवानी रोने लगी और अपने कमरे में अकेले जाकर सो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।